हेलो बच्चे, कैसे हैं आप सभी। आज मैं आपके सामने नोट मेकिंग डिस्कस करने जा रही हूं। देखिए, नोट मेकिंग तो ऑलरेडी आपने क्लासेस में पढ़ लिया है, लेकिन आज हम नोट मेकिंग का प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। सो ये आपके सामने था पूरा पैराग्राफ। अब चलो फटाफट से एक बार नोट देखते हैं, नोट कैसे बनाते हैं और उसकी समरी कैसे बनाते हैं। कोई पैराग्राफ अगर आ गया तो उसका नोट कैसे बनाना है और समरी कैसे बनाना है। देखो बेटा, सबसे पहले नोट जब आप बनाते हैं तो आपको पता है हेडिंग देंगे आप, देन आप सब हेडिंग देंगे। सब हेडिंग में भी अगर कोई पॉइंट है तो उसको सब हेडिंग देंगे, राइट। तो सबसे पहले आप देखिएगा, फर्स्ट हेडिंग है आपकी कॉफी एंड इट्स प्रोसेसिंग। मतलब सबसे पहले तो हमें कॉफी और उसकी प्रोसेसिंग ही बताई गई है ना। फर्स्ट वाले पैराग्राफ में आप देखो ना, कॉफी और उसकी प्रोसेसिंग बताई गई है। तो हमारा जो नोट मेकिंग का हेडिंग बन गया है वो क्या बन गया है, फर्स्ट वाला कॉफी एंड इट्स प्रोसेसिंग। बेटा इसमें आपके कुछ सब पॉइंट्स हैं। देखो, फ्रूट्स ऑफ कॉफी प्लांट्स, फ्रूट ऑफ कॉफी प्लांट के बारे में बताया गया है। 3 से 4 साल के अंदर में ये फ्रूट प्रोड्यूस होता है, ये भी बताया गया है। 1.2 आपका क्या है, राइप फ्रूट्स। राइप फ्रूट्स मतलब पका हुआ जो फ्रूट होता है उसे सेपरेट किया जाता है कवरिंग से और पल्प से। देन टाइप्स ऑफ प्रोसेस, कितने तरीके के प्रोसेस हैं। एक तो आपका ड्राई प्रोसेस, सूखा हुआ प्रोसेस था जिसके अंदर में आप क्या करते थे, जिसके अंदर में आप डायरेक्टली उसको क्या करते थे, जो आपका फ्रूट हुआ करता था उसको आप डायरेक्टली क्या करते थे, सनलाइट के अंदर रख दिया करते थे। या फिर आप उस फ्रूट को हॉट एयर ड्रायर्स जो हुआ करते थे उनसे आप उन्हें सुखाया करते थे, राइट। तो यहां वही लिखा हुआ है। 2 टाइप के प्रोसेस हैं, एक तो है ड्राई प्रोसेस और एक है वेट प्रोसेस। बेटा वेट प्रोसेस के अंदर में आपको सब कुछ बताया गया था कि फ्रेश फ्रूट जो होते हैं आपके, उनमें पल्पिंग मशीन के थ्रू उनके पल्प को अलग किया जाता है। और अगर पल्प थोड़ा बहुत चिपका रह गया तो उसको हम फेर्मेंटेशन का एक प्रोसेस हुआ करता था टैंक्स के अंदर में, उससे हम उसे अलग किया करते थे, राइट। यहां सब कुछ लिखा हुआ है आपका। और मॉइस्चर में 12% तक का हम उसको लेकर के जाया करते थे, सो दैट कि 12% तक वो मॉइस्चर उसका हट जाए। यहां पर आपका फर्स्ट हेडिंग और सब हेडिंग फिनिश हो गया है। सेकेंड पैराग्राफ, वेट प्रोसेस। सबसे पहले वेट प्रोसेस बताया ना। देखो वेट प्रोसेस आपका कहां तक है, फर्स्ट से लेकर के यहां तक आपका वेट प्रोसेस है, राइट। यहां तक आपका वेट प्रोसेस है। देन इसके ऑनवर्ड्स आपका ड्राई प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। देखो इसमें क्या लिखा था वेट प्रोसेस में, वेट प्रोसेस हमारी सेकंड हेडिंग हो गई है। अब इसमें हमारा जो पॉइंट्स हैं वो कौन कौन से आएंगे, सब हेडिंग आप बोल सकते हैं। सब हेडिंग कौन सी आएंगी, फ्रूट्स पल्प्ड बाय मशीन। हाँ, ये तो हमने पढ़ा था। फ्रूट जो पल्प हुए हैं वो किससे हुए हैं, मशीन से पल्प हुए हैं। फ्रूट पल्प बाय मशीन। रिमेन, मैंने बताया था रेजिड्यू एक वर्ड था, रेजिड्यू का मतलब होता है रिमेनिंग। देखो वर्ड यूज कर लेना यार, रिमेन। रिमेन बाय फेर्मेंटेशन। जो रिमेनिंग वर्ड है वो आप रिमेनिंग जो आपके कॉफी के सीड्स हैं या फ्रूट्स हैं उनको आप कैसे अलग करेंगे, फेर्मेंटेशन प्रोसेस के थ्रू टैंक्स के अंदर में आप उनको रिमूव करेंगे। सेकेंड है कॉफी सीड्स ड्राई। कॉफी सीड्स को ड्राई करेंगे टू द मॉइस्चर अबाउट 12%, 12% तक के मॉइस्चर में आप उनको ड्राई कर देंगे। इन द सन हैंड, सन के अंदर में आप क्या करेंगे, हैंड टर्न सेवरल टाइम्स फॉर इवन ड्राइंग। जब तक सूख नहीं जाता तब तक आप उसको क्या करेंगे, सन के अंदर में रखेंगे। अब यहां सेकेंड पैराग्राफ आपका फिनिश हो गया। थर्ड हमारा स्टार्ट हो रहा है यहां से ड्राई प्रोसेस, राइट। ड्राई प्रोसेस आपका यहां फिनिश हो रहा है कवरिंग पर। ड्राई प्रोसेस आपका कवरिंग पर फिनिश हो रहा है, राइट। ड्राई प्रोसेस में देखिएगा फ्रूट्स इमीडिएटली। बेटा इमीडिएटली में आप देख रहे हैं मैंने शॉर्ट फॉर्म यूज की है। पता है नोट मेकिंग में आप एब्रिविएशंस भी यूज कर सकते हैं। जैसे एयर कंडीशनर अगर है तो आप एसी यूज कर सकते हैं, टेलीविजन है तो आप टीवी यूज कर सकते हैं, राइट। ये सब वर्ड्स की आप यूजेज कर सकते हैं, एब्रिविएशन यहां पर यूज किया जा सकता है फ्रीक्वेंटली। फ्रूट्स इमीडिएटली प्लेस्ड इन सन। फ्रूट्स को इमीडिएटली क्या करते हैं हम, जैसे ही फ्रूट्स हमें मिलता है प्लांट से हम तुरंत ही उसको क्या करते हैं, सनलाइट के अंदर में रख देंगे या फिर हॉट एयर ड्रायर्स के अंदर में डाल देंगे। सेकेंड, ड्राई प्रोसेस रिक्वायर मोर टाइम देन वेट। ये तो हमने पढ़ा था कि ड्राई प्रोसेस जो है वो वेट प्रोसेस से ज्यादा समय ले लेता है, राइट। थर्ड, ड्राई टू 12%। इसे कितना ड्राई किया जाता है, 12% तक के मॉइस्चर में। 12% तक का मॉइस्चर रह जाए तब तक हम उसको ड्राई करते रहेंगे फ्रूट को। अब यहां थर्ड पैराग्राफ तो हमारा कंप्लीट हो गया। बताओ क्या फोर्थ पैराग्राफ हमारा रोस्टिंग पे बेस्ड था या नहीं था। रोस्टिंग पे बेस्ड था। रोस्टिंग का मतलब मैंने आपको बताया था भुनना, राइट।
यहां देखिएगा रोस्टिंग में क्या लिखा है, रोस्टिंग हमारी 4th हेडिंग है। अब इसमें आपकी सब हेडिंग्स हैं, टेम्परेचर्स रेज्ड टू, टेम्परेचर को कहां तक रेज किया जाता है प्रोग्रेसिवली, 220 डिग्री सेल्सियस टू 230 डिग्री सेल्सियस। 4.2 आपकी सेकेंड सब हेडिंग है। रिलीजेज स्टीम, ये क्या करता है, रिलीज करता है स्टीम, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड टू वेट लॉस 14 से 23%, जिससे जो फ्रूट है उसका 14 to 23% वेट लॉस हो जाए, राइट, हल्का हो जाए वो। अब हल्का होता है तो इससे बताओ क्या होता है, आपका इंटरनल प्रेशर की वजह से वॉल्यूम ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। देखो इसके अंदर में और भी पॉइंट्स आपके आएंगे, इसके अंदर में सब हेडिंग थी आपकी, सब हेडिंग के अंदर भी कुछ आया है। 4.2 हमारी सब हेडिंग थी। 4.2.1 इसमें आपको बताया गया कि इंटरनल प्रेशर ऑफ सीड्स इंक्रीज, इंटरनल प्रेशर जो होता है ना सीड्स का वो इंक्रीज हो जाता है। 4.2.2 सीड्स बिकम पोरस एंड क्रम्बली, ये क्या हो जाते हैं आपके, बहुत ज्यादा क्रिस्पी हो जाते हैं, जो सीड्स हैं आपके वो बहुत क्रिस्पी हो जाते हैं, बहुत क्रंची हो जाते हैं, राइट। 4.3 अरोमा अपीयर्स फ्रॉम केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन, देखो केमिकल को भी मैंने एब्रीविएशन यूज कर दिया है, आप लोग भी एब्रीविएशन यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई एब्रीविएशन यूज कर रहे हैं तो उसका की आपको एग्जाम में याद से देना है, उसका की आप एग्जाम में याद से देंगे। जैसे मैं यहां पर यूज कर रही हूं केमिकल का शॉर्ट फॉर्म या एब्रीविएशन, तो मुझे वहां बताना पड़ेगा कि CHEM डॉट से क्या मतलब है, राइट, तो वहां मुझे की के अंदर में लिखना पड़ेगा। एरोमा अपीयर्स फ्रॉम केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन, अरोमा यानी कि सुगंध, खुशबू कहां से अपीयर होती है, कॉफी के फ्रूट के अंदर, केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू। मैंने बताया था कि केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन होता है, उसी से ही खुशबू आती है उसके अंदर, राइट। 4.4 रैपिडली कूल्ड, इसको क्या किया जाता है, बहुत तेजी से ठंडा किया जाता है। सॉर्टेड किया जाता है इलेक्ट्रॉनिक सॉर्टर से, इलेक्ट्रॉनिक सॉर्टर्स होते हैं जो ये बताते हैं या ये छांटते हैं कि कौन से सीड्स आपके सही हैं, राइट, वो आपके सीड्स को, कॉफी के सीड्स को अलग कर देंगे। तो यहां पर की में देखो कुछ वर्ड्स मैंने शॉर्ट में यूज किए हैं, जैसे PROD अगर मैंने डॉट मैंने लिखा है तो इसका मतलब है प्रोड्यूस, REMD डॉट अगर मैंने लिखा है तो रिमूव्ड, तो यहां मैं इसका मतलब बता दूंगी। IMMED डॉट अगर मैंने ये यूज किया है, ये एब्रीविएशन यूज किया है, तो मैंने किसके लिए यूज किया है वो मुझे लिखना पड़ेगा। तो आइए IMMED डॉट मैंने इमीडिएटली के बिहाफ पर यूज किया था, आप लिखेंगे इमीडिएटली, राइट, इमीडिएटली। ऐसे ही CHEM डॉट ये मैंने किसके लिए यूज किया था, केमिकल के लिए, राइट। तो ये मैंने ये सब जो वर्ड्स हैं उनकी जगह पर मैंने एब्रीविएशन यूज कर ली, सो दैट कि मेरा नोट मेकिंग जो है वो थोड़ा सा छोटा हो जाए, कंसाइज हो जाए। कंसाइज होगा तो पढ़ने वाले को मजा आएगा कि हाँ यार टू द पॉइंट बातें लिखी हुई हैं, टू द पॉइंट लिखी है तो हमें कहानी फालतू की नहीं पढ़नी पड़ेगी। तो एक काम करते हैं, फटाफट इसको पढ़ना शुरू करते हैं और पता लग जाएगा अल्टीमेटली कि क्या लिखा हुआ है, राइट। अब देखो यहां मैंने आपको की भी बता दिया कि जब आप नोट बनाते हैं तो उसके नीचे आपको की देना बहुत जरूरी होता है। जो भी एब्रीविएशंस आपने यूज किए हैं उनकी एक्सटेंडेड फॉर्म आपको लिखनी होती है। अब यहां मैंने समरी भी बनाई हुई है। तो आज की क्लास में आपने नोट मेकिंग बनाना सीखा, जो बहुत आसान लगा आपको। बच्चे, नोट मेकिंग बनाने का सिर्फ एक ही अच्छा और आसान तरीका है, आप पैराग्राफ को ध्यान से पढ़ें, समझें और उसमें जो भी डिफिकल्ट वर्ड्स हैं उनको अंडरलाइन कर लें। सबसे पहले उनका मीनिंग निकालना शुरू करो, ऐसे मीनिंग जो आपको समझ आते हो, चाहे वो हिंदी हो चाहे वो इंग्लिश हो। यहां कुछ वर्ड्स मैंने आपको हिंदी में बताए, कुछ वर्ड्स मैंने आपको इंग्लिश के अंदर में बताए वर्ड के मीनिंग। फॉर एग्जाम्पल मैंने रेजिड्यू का मतलब आपको रिमेनिंग बताया, द रेजिड्यू का अगर मैं मीनिंग आपको बता रही थी तो मैंने रिमेनिंग बोला। ऐसे ही मैंने आपको अगर श्रब बताया तो श्रब मैंने आपको झाड़ी बताया। मतलब जो भी आपको समझ आता है ना, चाहे वो हिंदी का मीनिंग समझ आए चाहे वो इंग्लिश का मीनिंग समझ आए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है समझ आना। अगर समझ नहीं आया तो आपका सारा जो पैराग्राफ में इतना टाइम आपने लगाया होगा वो सब बेकार हो जाएगा, राइट। ये
पूरा पैराग्राफ हमने रीड किया तरीके से, तो इसके बाद में हमें नोट बनाना इजी हुआ। देन हमने समरी भी आसानी से इसकी ड्राफ्ट कर ली। तो आपको हर एक एग्जाम्पल के अंदर में हर एक पैराग्राफ को जब भी आप सॉल्व करने जाए, आपको यही वाला काम करना है बच्चे, यही वाला काम करना है। आपको पैराग्राफ को डिवाइड कर लेना है और उतने ही पैराग्राफ के आपको क्या बनाने हैं, नोट बनाने हैं विद हेडिंग एंड सब हेडिंग्स, राइट। सो आज की क्लास में आपने बहुत अच्छे से नोट बनाना सीखा है। आई होप सो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आया होगा। तो चलो ना, एक नेक्स्ट क्लास में एक नई प्रैक्टिस के साथ में मिलेंगे, एक नए टॉपिक की प्रैक्टिस हम लोग करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए।